हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडीज़ 247। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2023 यानी आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज, यानी किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज यानी लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इस वेधशाला को 1916 में विकसित किया गया था। इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब बिहार की बात हुई है तो हम मैप से बिहार की लोकेशन देख लेते हैं। यह है इंडिया का मैप और इसमें रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है बिहार का। अब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union ministry has set up a working group to decriminalize laws to further promote ease of doing business, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इस समूह में उद्योग संघों, व्यापार मंडलों, कानूनी पेशेवरों और 7 मंत्रालयों के अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट, यानी किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस संयंत्र से 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली के पैदा होने की उम्मीद है और इसकी अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में चालू है, जिसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर थानी अल जेयूदी, द चेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज फ्रॉम विच कंट्री, यानी विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जेयूदी किस देश से हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं ओकोंजो इबेला। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। अब बात यूएई की हो रही है तो हम मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप और इसमें रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है यूनाइटेड अरब अमीरात का। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ की करेंसी है दिरहम और कैपिटल है अबू धाबी। इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन। प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन ने 2018 से 2023 तक आईआईआईटी आंध्र प्रदेश के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्य किया। एनएएसी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और प्रत्यायन करना है। एनएएसी की ग्रेडिंग प्रणाली A++ यानी उच्चतम से
सी यानी निम्नतम तक होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एंड व्हाट इज इट्स एनुअल ग्रोथ रेट, यानी भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3,925 टाइगर, जिनकी वार्षिक वृद्धि दर है 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ Amazon India's last mile delivery program that collaborates with local stores for efficient delivery, यानी Amazon India के लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम का नाम क्या है जो कुशल डिलीवरी के लिए स्थानीय स्टोर के साथ सहयोग करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आई हैव स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड द अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड अनु अवेयरनेस यात्रा 2023, यानी किस राज्य ने अनु जागरूकता यात्रा 2023 नामक जागरूकता कार्यक्रम की मेजबानी की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रोग्राम की थीम थी एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इसे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में लॉन्च किया गया था। अब मैप में हम तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं। यह है इंडिया का मैप और इसमें रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और वर्तमान राज्यपाल हैं RN रवि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ऑफिशियली री एंटर्ड द यूनेस्को, यानी किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में फिर से प्रवेश किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी USA। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यूनेस्को का गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में और वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं ऑद्रे अजोले। अब बात USA की हो रही है तो हम मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप और इसमें रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है यूनाइटेड स्टेट्स का। यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल बॉडी बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी किस खेल संघ को भारत के खेल मंत्रालय द्वारा आधिकारिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब आपसे कल प्रश्न पूछा गया था विच स्टेट्स CM लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है विच स्टेट होस्टेड द अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड अनु अवेयरनेस यात्रा 2023, यानी किस राज्य ने अनु जागरूकता यात्रा 2023 नामक जागरूकता कार्यक्रम की मेजबानी की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जिससे आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। General Studies 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.